गाइस इस वीडियो में हम सीखने जाएंगे कि GTM के थ्रू आप फेसबुक पिक्सल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। राइट, सो लेट्स सी। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम GTM के थ्रू अपनी वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। सो डायरेक्टली चलते हैं हम स्क्रीन पे। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना फेसबुक पिक्सल का डैशबोर्ड खोला है, जो कि होता है इवेंट मैनेजर। बट सबसे पहले हमको कंसेप्ट ये समझना है कि GTM क्या है। GTM इन द सेंस गूगल टैग मैनेजर। ये भी एक गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, बट इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी वेबसाइट और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रीमार्केटिंग के टैग्स होते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं GTM पे। मतलब जनरली क्या होता है गाइस कि हम यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे सारे प्लेटफॉर्म के टैग लगाते हैं, जैसे फेसबुक का लगाया, लिंक्डइन का लगाया, क्यूरा का लगाया, ट्विटर का लगाया। राइट, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। सो इसीलिए गूगल ने क्या करा, अपना एक प्लेटफॉर्म निकाला जो कि काफी टाइम से है, वो है GTM, गूगल टैग मैनेजर। हम क्या करते हैं गाइस, हमारी वेबसाइट पर GTM को हम लिंक कर देते हैं। उसके बाद जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे या फिर थर्ड पार्टी टूल्स होंगे, उन सबको हम कनेक्ट कहाँ पर करते हैं, GTM पे करते हैं, न कि वेबसाइट पर। राइट, तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है GTM का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर GTM का अकाउंट खोल लेते हैं, गूगल टैग मैनेजर। यहाँ पर सबसे पहले हम अकाउंट बनाते हैं गूगल टैग मैनेजर का, फिर उसको हम कनेक्ट करेंगे हमारी वेबसाइट से। सो यहाँ पर तो ये ऑलरेडी अकाउंट्स बने हुए हैं। सो यहाँ पर मैं फ्रेश ईमेल आईडी ले लेता हूँ। मैंने फ्रेश ईमेल आईडी ले लिया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी अकाउंट नहीं बना है, तो सबसे पहले हम एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम कनेक्ट करेंगे हमारी वेबसाइट पे। सो कंपनी नेम, जैसे यहाँ पर मैंने WS क्यूब, कंट्री इंडिया, देन वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट का लिंक रहेगा। फॉर्मेट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको एरर दे देगा। राइट, ये हमारे वेबसाइट का है। ठीक है, यहाँ पर iOS, एंड्रॉइड, लाइक एम पी क्या होता है गाइस, एसलेट मोबाइल पेजेस एंड सर्वर। राइट, जैसे CRM वगैरह हो गया, तो उस पर भी आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ GTM। सो अभी हम वेबसाइट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वेबसाइट लिया। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, ये आपका GTM का अकाउंट यहाँ पर बन गया है। देखिए यहाँ पर आपका GTM का अकाउंट बन गया। अब क्या कर रहा है GTM आपको एक कोड देगा। देखिए ये कोड आ गया। ठीक है, ये हमको कहाँ पर कनेक्ट करना है, वेबसाइट पे करना है। राइट, क्यों? क्योंकि सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो वेबसाइट को GTM से लिंक करने की होती है। तो यहाँ पर मैंने इस कोड को पहले कॉपी करा और ये कहाँ पर पेस्ट करना है, पेस्ट दिस कोड एज हाई, जहाँ पर आपके वेबसाइट का हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। राइट, जो header.php होगा, वहाँ पर जहाँ पर हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर हमको ये पेस्ट करना है। तो हम आएंगे हमारे वेबसाइट के WP एडमिन पे, अपीयरेंस में जाएंगे, देन थीम फाइल एडिटर, देन यहाँ पर हम आएंगे, तो यहाँ पर हम header.php, ये गए header.php पे। देन ये हमारा हेड सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंटर करा और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। राइट, देन फिर इसके बाद आपको एक और कोड दे रहा है। ये क्या बोल रहा है, एडिशनली पेस्ट दिस कोड इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग बॉडी टैग। मतलब जहां पर आपका बॉडी टैग ओपन हो रहा है, वहीं पर आपको ये कोड क्या करना है, पेस्ट करना है। तो हेड सेक्शन में तो कर दिया, अब बॉडी टैग कहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है, वो हम यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब देखिए बॉडी टैग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, मैंने यहाँ पर एंटर करा और यहाँ पर मैंने बॉडी टैग भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर मैंने GTM का टैग लगा दिया। राइट, बस अब इस फाइल को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपडेट कर देंगे। आपने इसको अपडेट कर दिया। राइट, और इसको यहाँ पर मैंने ओके कर दिया और इसको यहाँ से मैं एक बार सबमिट कर दूंगा। इसको मैंने यहाँ पर पब्लिश करा, देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू। ये हमारा GTM का टैग हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमारी वेबसाइट पर क्या कर दिया गाइस, इंटीग्रेट कर दिया है। राइट, अब आपको अगर ये क्रॉस चेक करना है कि आपकी वेबसाइट पर ये GTM का जो टैग है ये सही से लगा है या नहीं लगा है, आपको अगर ये क्रॉस चेक करना है, तो उसके लिए क्या करना है गाइस, आपको उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, एक एक्सटेंशन होता है गूगल टैग असिस्टेंट के नाम से। ठीक है, हम जाएंगे डायरेक्टली क्रोम वेब स्टोर पे और उस एक्सटेंशन को यहाँ पर खोलेंगे। यहाँ पर मैंने टैग असिस्टेंसी खोला, ये आ गया यहाँ पर। अभी ऑलरेडी मेरा एक्सटेंशन में ऐड है, इसको यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। राइट, मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। सेम आपको ये ऐड करना है। अब देखिए गाइस, ये भी गूगल ने ही यहाँ पर बनाया है, देख सकते हैं, फीचर्ड राइट बाय गूगल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। राइट, क्योंकि जो टूल है ये यहाँ पर गूगल ने ही यहाँ पर बनाया है। राइट, और इसकी भी रेटिंग भी अच्छी है और यहाँ पर यूजर्स भी इसके अप्रॉक्स 20 लाख प्लस है ना। तो ये एक्सटेंशन काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पर जो हमने GTM हमने ऐड करा था वो आ गया एरर टैग असिस्टेंसी के नाम से, और इसको मैंने ऑन कर दिया। इसको यहाँ से हटा देंगे। अब हम एक बार करेंगे हमारी वेबसाइट को ओपन। हमने हमारी वेबसाइट को ओपन करा। अभी देखिए ये एक्सटेंशन जो आप देख रहे हैं ये वाला,
ठीक है, ये आइकॉन जो देख रहे हैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं बताएगा, राइट। इसको मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। अभी ये कुछ नहीं बता रहा है, मतलब अभी कुछ लाइक कन्फर्मेशन नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पहले इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद डायरेक्टली आपको क्या करना है, एक बार अपनी वेबसाइट को क्या करना है, रिफ्रेश करना है। यहाँ पर डायरेक्टली आप रिफ्रेश करेंगे और ये पहले ब्लू साइन था, यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपका ग्रीन साइन आ जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट पर GTM सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया है तो वो ब्लू से ग्रीन साइन हो जाएगा गाइस। और यहाँ पर आपको GTM ID दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा, GTM TPB Q2TZ करके, राइट। अब क्रॉस चेक करना है आपको, यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये हमारी देखिए GTM ID यहाँ पर दिखा रहा है ऑलरेडी, देखिए सेम है यहाँ पर TPB Q2TZ, राइट। इससे हमको पता लगता है कि हमारी वेबसाइट पर GTM सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फेसबुक पिक्सल को GTM से डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। अब फेसबुक पिक्सल को हमको वेबसाइट से कुछ काम नहीं है, वेबसाइट में हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम अपने पिक्सल को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ पर, GTM पे, राइट। उसके लिए हम आएंगे अपने इवेंट मैनेजर पे, फेसबुक पे। यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ऐड इवेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम फॉर अ न्यू वेबसाइट। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक करा। आपको क्या करना है, इंस्टॉल कोड मैनुअली, मतलब जो आपको कोड है वो वापस से आपको कॉपी करना है। यही कोड आपको वहाँ पर डालना है, GTM में डालना है। मैंने इस कोड को कॉपी करा, मैं आ गया GTM में। देन आपको जाना है यहाँ पर टैग में, ये देख सकते हैं, या तो डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं आप, या फिर ऐड अ न्यू टैग, राइट। यहाँ पर मैंने ऐड अ न्यू टैग, यहाँ पर अनटाइटल की जगह यहाँ पर हम नाम डाल देंगे FB पिक्सल। यहाँ पर हम टैग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर आपको सारे फीचर्स बता रहा है, मतलब कहाँ कहाँ से आप GTM को इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए सारे प्लेटफॉर्म्स बता रहा है, सब बता रहा है। यहाँ पर आपको गाइज फेसबुक नहीं मिलेगा, ठीक है। फेसबुक के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको कस्टम HTML पे जाना है। जो आप देख रहे हैं कस्टम HTML, आपको इस पे जाना है। और जो हमने कोड कॉपी करा था, ये वाला कोड जो हमारा कॉपी करा था हमने, बेस कोड, हमको डायरेक्टली इस बेस कोड पे जाना है और यहाँ पर हमको इसको पेस्ट कर देना है, राइट। अब ट्रिगर कहाँ पर करना है, हमको सारे पेजेस पे करना है ट्रिगर, मतलब हमारी वेबसाइट पे यूजर कहीं भी जाएगा, राइट, वो हमारा रीमार्केटिंग के डेटा के अंदर आना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पर हम इसको ऑल पेजेस पे ट्रिगर करेंगे, है ना। और इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको सबमिट, इसको यहाँ से पब्लिश और देन कंटिन्यू। डायरेक्टली हमारा अब ये फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेट हो चुका है GTM पे। अब आपको अगर ये क्रॉस चेक करना है कि हमने जो फेसबुक पिक्सल लगाया है, कहाँ पर, GTM पे लगाया है, वो सही से इंटीग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है, आपको अगर ये क्रॉस चेक करना है तो आप कैसे करेंगे। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। आपको डायरेक्टली कहाँ आना है, वर्कस्पेस पे आना है। वर्कस्पेस पे आने के बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे प्रीव्यू पे। यहाँ पर आप प्रीव्यू पे गए, प्रीव्यू पे जाने के बाद यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का URL डाल देंगे। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का URL कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ से क्या करा, कनेक्ट करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा डीबग का। अब देखिए डीबग का पॉपअप आ गया यहाँ पर, मैं इसको यहाँ से फिनिश कर दूंगा और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पर क्या बता रहा है, आपका टैग फायर, राइट। ये प्रॉपरली यहाँ पर हमारा टैग काम कर रहा है। अगर ये मान लीजिए काम नहीं करता, फॉर एग्जांपल कुछ एरर आती है या कुछ टाइम के बाद होता है XYZ, कुछ भी एरर आती है, तो यहाँ पर क्या बोलता है, टैग नॉट फायर्ड, मतलब FB पिक्सल जो हमने टैग बनाया था वो नीचे आता टैग नॉट फायर्ड केस में, अगर कुछ भी एरर आती तो। बट जनरली हमारा सक्सेसफुल यहाँ पर क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा टैग प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, राइट। अब बस अब कुछ नहीं करना है आपको गाइस, यहाँ पर लाइक ये तो हमने यहाँ पर ले लिया कोड तो कॉपी करना था हमको, बस कोड कॉपी कर लिया। अब हमारी वेबसाइट पे जो भी यूज़र आएगा और वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी यूज़र आएंगे यहाँ पर, अब डायरेक्टली आप अपने इवेंट मैनेजर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा स्टेटस बताने लगेगा। यहाँ से आपको टेस्ट करना है, लाइव देखना है कि लाइव एक्चुअल में कोई आया यूज़र नहीं आया है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक्टिविटी पहले, और यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको वेबसाइट का URL डालना है। अब इसके बाद आप यहाँ पर किसी भी पेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेस्टिंग में देखो यहाँ पर बताने लग गया, देखिए ये सब आने लग गया डेटा। अब यहाँ पर कौन सा यूज़र कहाँ पर गया है वो भी आपको यहाँ पर बताएगा। देखिए ये WS क्यूब टेक वर्डप्रेस अबाउट 3, मतलब मैं इस वाले पेज पे गया, ठीक है, अभी जस्ट मैं इस वाले पेज पे गया था, दैट्स वाई यहाँ पर आपको ये भी बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए सर्विसेज वाले पेज पे जाता हूँ, सर्विसेज 4, तो वो भी आपको यहाँ पर डेटा बताएगा। जैसे लास्ट वाला हमने करा था सर्विसेज, एक बार इसको भी देख लेते हैं। नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला लेटेस्ट होगा, ये भी नहीं है गाइस, ये भी नहीं है। अभी सर्विसेज वाला यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको अभी नहीं बता रहा है। बट जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपकी अपडेट होंगी वो सब आपको यहाँ पर डेटा दिखाने लग जाएगा। इसको एक बार हम रिफ्रेश भी कर लेते हैं और
अगेन इवेंट मैनेजर पे आते हैं, देखिए आगे यहाँ पर आप सर्विसेज फॉर, देखिए राइट। सो इस तरीके से आप लाइव टेस्ट भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में आपका फेसबुक पिक्सल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यूज़र अभी राइट नाउ आपकी वेबसाइट पर है कितने, ये सब चीज़ आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, राइट। सो गाइस इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।